नमस्कार बच्चों, शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको क्रिस्टलीकरण क्या होता है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। देखिए, क्रिस्टलीकरण क्या होता है। जैसे कि बच्चों, आपने कक्षा 6 के अंदर समुद्र के जल को वाष्पित करके नमक बनाने की क्रिया के बारे में जाना। यानी कि समुद्र के जल से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? नमक प्राप्त करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सारा का सारा जल जो है वाष्पित हो जाता है और नमक जो है बच जाता है। तो ये एक तरह की जो प्रक्रिया है वो क्या है, वाष्पित होकर नमक प्राप्त हो जाता है हमें। इसी प्रकार से गुड़ जो होता है, गुड़ बनाने की प्रक्रिया में पके हुए गन्ने के रस को हम क्या करते हैं, लंबे समय तक यदि रखते हैं तो उसके उपरांत उसमें चीनी के क्रिस्टल जो होते हैं वो प्राप्त होने लगते हैं। यानी कि जो गुड़ जो होता है, गुड़ बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बनाने से पहले उसको राब बनाया जाता है। यानी कि उसको पकाया जाता है, पहले साफ़ किया जाता है गन्ने के रस को, और उसके बाद उसको गर्म किया जाता है। और गर्म करने के बाद वो क्या होता है, राब में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या होता है, गाढ़ा एक द्रव होता है। और जब उसको हम रख देते हैं लंबे समय के लिए तो उसमें से चीनी के क्रिस्टल बनने लगते हैं। तो ये प्रक्रिया तो हम लोग जानते हैं, लेकिन किसी क्रिस्टलीकरण की जो प्रक्रिया है, जो कि हम क्यों करते हैं उसको ज़रूरत क्या है। देखिए, क्रिस्टलीकरण को करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम किसी भी पदार्थ को शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकते हैं और बड़े पैमाने पे प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, किसी पदार्थ को शुद्ध तथा बड़े पैमाने पे, बड़े माप पे या बड़े साइज़ के क्रिस्टल उसके बिलियन से प्राप्त किया सकते हैं। यही प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यानी कि किसी भी पदार्थ से, मतलब कोई पदार्थ हो सकता है। तो अभी हम एक पदार्थ लेते हैं यहाँ पे, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट के जो है क्रिस्टल किस प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, कॉपर सल्फेट सॉलिड रूप में होता है, यानी कि ठोस होता है। इसको हमने क्या करना है, एक बीकर में लगभग 1 कप पानी लेना है और उसमें कुछ बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल देनी है। और उसके बाद उस जल को गर्म करना है। और जब ये उबलने लगेगा जल, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालते जाएंगे और चम्मच की सहायता से इसको घोलते जाएंगे। जब घुलना बंद हो जाएगा तो हम इस बीकर को क्या करेंगे, बीकर में विलयन को फ़िल्टर पेपर से छान लेंगे। हमने क्या किया, हमने इसको छान लिया और छान के इसको बीकर को हम स्थिर स्थान पर रख देंगे। और ध्यान रखें, ये हिले डुले नहीं। और कुछ दिन के बाद, यानी कि 3 दिन के बाद लगभग, क्या करेंगे, आप देखेंगे कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो है वो क्या होंगे, वो बीकर में नज़र आएंगे, आपको बीकर की तली में नज़र आएंगे। और क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन, तो अभी आप देख रहे हैं, यानी कि बीकर की तली में हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल नज़र आ रहे हैं। तो ये एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि हमने इसी क्रिस्टल से हम जो है दोबारा से कॉपर सल्फेट का चूर्ण प्राप्त कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं और उसी प्रकार से फिर दोबारा से हम क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। तो सामान्य प्रत्येक रासायनिक, अब देखिए आगे, सामर्थ्य प्रत्येक रासायनिक पदार्थ के क्रिस्टलों की एक विशिष्ट आकृति होती है, जो उसकी विशिष्ट पहचान भी है। निम्नलिखित तालिका में कुछ रासायनिक पदार्थ के क्रिस्टल की आकृति दी गई है। कि जो क्रिस्टल की आकृति होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग पदार्थ की अलग अलग प्रकार की होती है। तो जैसे कुछ यहाँ पे तालिका में दिए गए हैं कि कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं और उनकी आकृतियाँ दी गई हैं। जैसे ऑक्सैलिक अम्ल की सुई की आकृति के जो क्रिस्टल होते हैं, टार्टेरिक अम्ल जो अम्ल होता है उसके मकड़ी के जाल की तरह आकृति होती है, और साइट्रिक अम्ल की तार की, यानी कि तारे की तरह इनकी आकृति होती है। चलिए, मैं थोड़ा सा आपको जो है प्रैक्टिकल के माध्यम से इसमें बताता हूँ किस प्रकार से हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को प्राप्त कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल किस प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, ये है कॉपर सल्फेट, इसको पानी में घोलना है, ठीक है। और कब तक घोलना है बच्चों, जब तक कि घुलना बंद ना हो जाए, ठीक है। जब तक हम इसको घोलते जाएंगे, जब ये घुलना बंद हो जाएगा तो हमें करना क्या है, फिर इसको स्प्रिट लैम्प के ऊपर रखना है। देखिए, यहाँ पर आप घुलने के बाद अब देख रहे हैं, यहाँ पे तली में यहाँ पे कॉपर सल्फेट मिलेगा, आपको दिखेगा। अब क्या करेंगे, इसको स्प्रिट लैम्प के ऊपर हम लोग रख देंगे, ठीक है। इसको गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद इसमें फिर दोबारा कॉपर सल्फेट हम डालेंगे और उसको घोलेंगे। ठीक है, इसको डालेंगे और कब तक घोलना है, जब तक ये घुलना बंद ना हो जाए, ठीक है।
ये घुलना बंद हो जाएगा, ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में मिल जाएगा। अब इसके अंदर और कॉपर सल्फेट हम नहीं घोल सकते। अब हमें क्या करना है, इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। और इसके अंदर हमने एक धागा जो है एक रॉड की सहायता से इसके अंदर डुबो देना है और डुबो के इसे रख देना है। रखने के बाद आप 1 दिन के बाद देखेंगे कि इस कुछ क्रिस्टल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं नीचे बन चुके हैं। और उसके बाद लगभग फिर इसको रखा जाएगा 2 से 3 दिन के लिए, और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्रिस्टल्स आपको दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे अब पूरी तरीके से नीचे क्रिस्टल्स बहुत सारे बन चुके हैं। अब यहाँ पर इस धागे को निकाल लेंगे बाहर, और आप देखेंगे ये जो ऊपर का जो सॉल्यूशन था उसको हमने दूसरे बीकर में डाल लिया है। और आप देख सकते हैं कितने प्यारे क्रिस्टल्स दिख रहे हैं नीचे। देखें कितने प्यारे क्रिस्टल्स हैं, बहुत सारे क्रिस्टल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं। तो इस प्रकार से हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये था तरीका। आप घर पे भी इसको कर सकते हैं। चीनी के क्रिस्टल्स प्राप्त कर सकते हैं, नमक के फिटकरी के क्रिस्टल्स भी प्राप्त कर सकते हैं।